वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज नई वीडियो में को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में। और अगर आपने प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको पता होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले की कोडिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो देखते हैं हम फ्लो कोड के थ्रू कितनी आसानी से इसको करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस नए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले ओपन प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। इसमें हम विंडो 10 ये फ्लो कोड 10 का यूज करेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी फ्री फ्री कर दिया है कुछ लिमिटेशन के थ्रू। लेकिन हमारा जो प्रोग्रामिंग है, टेस्टिंग है, उसमें ये पूरा ओपन है। तो सबसे पहले अ, इसमें रिसेंटली तो मेरे लिए है। अगर स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले फ्री टारगेट है और हमारे पास एड्रीनो है, आर्डिनो एसएमडी और डीप। तो हम इसको लेते हैं, आर्डिनो यूनो। डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के साथ ये पूरी सेटिंग ऑटोमेटिक करेगा और ये हमारा स्टार्ट हो गया। 2D 2D पैनल बना है और एक 3D पैनल बना हुआ है। ये हो गया 3D पैनल। ठीक है। तो ये 3D पैनल ठीक है। तो मैंने इसकी टेस्टिंग की है। 2D में इसका रिस्पांस सही से नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं आ रहा है। ये जैसे मान के चलिए, हम कंपोनेंट में गए। कंपोनेंट में जाने के बाद डिस्प्ले में गए। डिस्प्ले में हम 7 सेगमेंट लेते हैं। तो ये 2D दिया हुआ है और ये 3D दिया हुआ है। अब पता नहीं क्यों, शायद मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर इनका बग है, ये 2D में अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और लेकिन हम 3D में इसका मैंने टेस्टिंग कर ली, अच्छा अच्छा से कर रहा है। तो हम 3D लेते हैं। 3D में हमने ये ले लिया कंपोनेंट 7 सेगमेंट। 7 सेगमेंट में ये चलेगा यहाँ पे। ठीक। अब यहाँ पे आ गया हमारा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में गए, ये 3D सिलेक्ट किए और सबसे पहला जो दिया हुआ है 100 डिजिट। इसमें क्या हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है कि एक एक डिजिट का आप मतलब कोडिंग कर सकते हैं। मतलब सिंपल ये 100 डिजिट और यहाँ पे रख दिए। ठीक। अब ये यहाँ पे रखते से दो चीज पूछेगा। सबसे पहले कि आपको क्या डिजिट शो करना है। ठीक। डेसिमल में हमें मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। ये डिजिट हमारा ये शो कर गया। तो मैं लेके चलता हूँ 6। अब उसके बाद आता है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, कि ये जो पॉइंट दिया है डेसिमल वाला, उसके लिए कह रहा है। तो ये कह रहा है अगर आप 0 रखते हैं तो नहीं होगा, और 1 रखते हैं हाई मतलब 100 होगा। तो मैं सबसे पहले 1 लेता हूँ टेस्टिंग के लिए और ये हमारा ओके करता हूँ। ये हमारी तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो ये 600 हो गया बड़ी आसानी के साथ। एक कोडिंग 600 हो गया। ठीक है। फिर से लेते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ 0 टेस्ट। तो ये हो गया 100। दूसरा लेते हैं कंपोनेंट 3। तो मतलब क्या है कि अगर जो भी इस पे कमांड जाएगा वो ऑटोमेटिक डिजिट इस पे हो जाएगा। अब दूसरे में क्या दिया है क्लियर। तो क्लियर मतलब क्या करेगा, ये पूरा डिजिट क्लियर कर देगा। तो ये लेते हैं। सबसे पहले हमारा शो करेगा। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। 2 कर दिए। 2 करने के बाद अब यहाँ पे लेते हैं आइकॉन, डी ले देता हूँ। यहाँ डिले, और डिले के बाद मैं कर देता हूँ इसको क्लियर। ये हो गया। मतलब 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए नहीं, 1 मिनट के बाद ये ऑफ कर जाएगा। रन करते हैं। 2 शो किया, उसके बाद ये ऑफ। तो ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग है, कोडिंग नहीं है। सिंपल हमने एक ब्लॉक बनाया और उसके हिसाब से अब हम ये हो गया। अब ये तो हो गया, लेकिन अगर मुझको अपने सिस्टम में बर्न कराना हो तो ये कैसे वर्क करेगा। तो हम चलते हैं प्रोटीएस के ऊपर, इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये हो गया सिंपल। अब मैं इसको कर देता हूँ बिल्डअप।
एक्स फाइल में करते हैं कन्वर्ट, इसको करते हैं सेव। सेव में इसको मैं ले लेता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे डाल दिया मैं 7 और कर देते हैं सेव। तो ये हमारा क्या आ गया, ठीक है। ये कुछ मिस्टेक बता रहा है, तो क्या मिस्टेक है इसकी, प्रोग्रामिंग में जाते हैं। तो आई थिंक पोर्ट, यस पोर्ट ए इसके अंदर नहीं होता है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, यहीं से चेंज करते हैं। यहाँ गए और इसको डी किया, डी करने के बाद ऑटो कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे भी ये डबल हो गया, तो इसको मैं 8 कर देता हूँ। 8 करना मतलब 0 से लेके 8 तक। 8 मतलब कॉमन पॉइंट, ये जो कॉमन मतलब हमारा जो एलईडी डिस्प्ले है, ये हमारा कॉमन कैथोड है। तो कैथोड जैसे, कैथोड को अगर मैं नेगेटिव देता हूँ तो ये मतलब ग्राउंड, नहीं मतलब जीरो मतलब ग्राउंड, ग्राउंड करता हूँ तो ये है सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। पॉजिटिव तो इससे मिल जाएगा, लेकिन जब तक नेगेटिव आप सप्लाई नहीं देंगे, मतलब जीरो सप्लाई नहीं देंगे, तो ये हमारा कोई भी डिस्प्ले ग्लो नहीं होगा। तो ये जो कॉमन कंट्रोलिंग वाला सिस्टम है, ये हमारा D8 से एक्टिवेट होगा, डीएक्टिवेट होगा। तो इसीलिए ये ऑफ उसी समय से ही होगा, जैसे हम इसको हटा देंगे, हाई कर देंगे, तो ये सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे एलईडी। यहीं से ये कंट्रोलिंग कर रहा है, इसको कर दिए कंप्लीट। और यहाँ से अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं कॉमन एनोड रखना है, कॉमन कैथोड रखना है। तो हमने कॉमन कैथोड पे करना है, इसको कर दिए ओके। अब पहले इसको जल तो जाएगा ही, नो डाउट। ये दो हो गया, ठीक है। अब हमको बिल्डअप करके देखते हैं, और ये हमारे हेक्स फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ठीक, तो अब चलते हैं हम प्रोटीएस के ऊपर। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से एक प्रोग्रामिंग करके रखी हुई है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या लिया, आर्डिनो। आपको मिल जाएगा सिस्टम पे कैसे हमें प्रोटीएस के अंदर आर्डिनो यूनो लेके आना है। ठीक, एक 7 सेगमेंट लिया मैंने कैथोड, कॉमन कैथोड, ठीक है। और एक एलईडी लिया मैंने, वो जो अपना डेसिमल, इसमें क्या है, डेसिमल दिया नहीं, तो डेसिमल को लगाने के लिए मैंने ये ले लिया। 0 से 7 तक तो ये हमारा 7 सेगमेंट हो गया, डेसिमल के लिए ये ले लिया। और हमारा जो कॉमन है, कॉमन के लिए मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये हो गया, ठीक। अब इसको हो गया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ प्रोग्रामिंग। यहाँ गया डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे गए और मैंने क्या किया था, 7 सेगमेंट यहाँ से मैं हेक्स फाइल उठा लिया और इसको कर देता हूँ ओके। अब यहाँ पे करता हूँ रन, तो ये 1 मिनट के बाद ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, मिनिमाइज किया। अब ये इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको भी हटाए, टूरी की जरूरत नहीं है। अभी मेरे को क्या करना है कि चलो इसको हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक, अभी क्या होगा कि ये एक बार जलेगा और कंटिन्यू, ये 2 बार जल गया। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने में बहुत सिंपल है, यहाँ से हेक्स फाइल कन्वर्ट करिए, ये फाइल उसी उसी लोकेशन पे सेव है, प्रोटीएस पे जाइए, और ये आप जैसे ही इसको करेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये इसका जो प्रोग्रामिंग हमने किया है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसको दूसरा सिस्टम पे जाते हैं, गए। अभी मेरे को क्या करना है, डेसिमल अब शो करना है। यहाँ शो करने के लिए मैंने 1 किया है। ठीक, यहाँ पहले टेस्ट करके देखते हैं। ठीक, यहाँ हो रहा है। ठीक, अब इसको करते हैं बिल्डअप सक्सेसफुल प्रोटीएस। अब यहाँ पे करते हैं इसको हाई, तो ये हो गया। ठीक, ये ये ऑटोमेटिक हाई हो गया, ये कंटिन्यू हो गया। अब तो ये हो गया, हमने 2 चीज देख लिया। एक तो सबसे पहले क्या देख लिए कि हमारा यहाँ कंपोनेंट, सबसे पहले क्या देख लिए, क्लियर डिजिट, डिजिट्स क्लियर हो गए। 1 मिनट के डिले के बाद वो ऑटोमेटिक डिजिट क्लियर कर देता है। कैसे करता है,
तो मैं वापस फिर से ले लेता हूँ। ठीक, तो ये क्या करता है, 1 मिनट के बाद ये डिजिट डिजिट क्लियर कर देता है। तो इसको मैं वापस बिल्डअप कर देता हूँ। डन। अब इसके जो ये वाली पॉइंट है 8 नंबर, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं करता हूँ रन। ठीक, 2 हुआ। अब ये क्या किया इसने यहाँ पे, हालांकि शो नहीं किया, लेकिन ये इस पॉइंट को पहले ये देता है 0, 0 के बाद फिर कर देता है 1, मतलब ये हाई हो जाता है। यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा और बाकी जगह से पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये क्या कर देता है, ये ऑफ कर देता है इसको। सेम टू सेम आप अगर एडिनो यूज करेंगे और फिजिकली बनाएंगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलने वाला है। अब ये तीसरा पॉइंट जो है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। क्या, सो सेगमेंट, तो यहाँ पे 100 सेगमेंट लगा लेता हूँ। अब इसमें क्या है कि अब मान के चलिए पहले दिखाता हूँ, मैं 1 लेता हूँ, 1, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक, तो पहले तो ये अपना 2 शो करेगा, उसके बाद मैंने लिया है सेगमेंट, सॉरी इसको यहाँ हटाना था, और ये सेगमेंट 1 मिनट के बाद जो भी सेगमेंट है वो यहाँ शो कर देगा। तो मैं इसको डिबग करता हूँ। तो पहले तो ये जलेगा, उसके बाद फिर ये वाली पोजीशन में आ जाएगा। मतलब पहली डिजिट खाली शो करेगी, मतलब 1 से 1, मतलब ये बाइनरी है। जो भी आप अगर नंबर लेंगे तो सबसे पहले उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और फिर बाइनरी के हिसाब से 8 बिट का है, वो उस हिसाब से डिजिट के हिसाब से उसने असाइन कर देगा। जैसे मान के चलिए मैं 2 लेता हूँ, तो अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो 1 0 1 हो गया, और 2 के लिए 1 1, तो ये 2 लेता हूँ, तो इसके हिसाब से 1 और ये दोनों ग्लो होनी चाहिए। इसको हटा देते हैं अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, सेगमेंट करना है। तो इसको मैं करता हूँ, अच्छा 0 1, यस यस 0 1, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब 3 करूंगा तब ये दो दोनों ग्लो होंगे, मतलब ए और बी, आई थिंक, यस 1 और 2। तो अभी मान के चलिए कि अगर मैं 100 लेता हूँ, तो अगर मुझे कोई भी शो करना है तो उसी हिसाब से मैं, ये 100 आ गया, उसी हिसाब से ये इसका एक एक सेगमेंट वो डिफाइंड होगा। आपको नेट पे इसकी पूरी चार्ट जो भी इसका अल्फ़ाबेट बनता है वो उस पे आप नंबर के हिसाब से आप करेंगे तो ऑटोमेटिक शो कर लेगा। अब इसको एक बार बिल्डअप कर लेते हैं और देखते हैं कि ये सेम टू सेम रिजल्ट हमारे फिजिकल जो आर्डिनो है बोर्ड उस पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको करते हैं रन। यस, काम कर रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो करते ख़त्म। टेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं आउटपुट के लिए, और भी जैसे मोटर है उस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए।